मूवी की स्टार्टिंग नताशा से होती है, जहाँ पर नताशा के फादर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। नताशा की उम्र अब अभी 10 साल की होती है और वो अपने बाप के साथ एक बार में होती है। नताशा के मॉम और डैड एक साथ नहीं रहते, तो इसलिए नताशा अपने बाप के साथ होती है। नताशा अभी 10 साल की होती है और जिसका असर नताशा की जिंदगी पर होता है। अभी वो 10 साल की होती है और वो बारी बारी कभी अपने बाप के साथ और कभी अम्मी के साथ रहना पड़ता है। आज नताशा के डैड को नताशा को उसके अम्मी के पास छोड़ना था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ इतना बिजी होता है कि उन्हें ख्याल ही नहीं होता और वो बहुत देर के बाद उसे अपने मॉम के पास छोड़ देता है। अगले दिन नताशा की आंखें स्कूल टाइम नहीं खुलती, तो उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। इसके बाद वो उठती है और स्कूल के लिए तैयार होती है, लेकिन उसकी मॉम का गुस्सा अभी तक होता है। वो अभी भी नताशा को डांटती है। मॉम की बातें सुनकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है। उसके अपनी मॉम के साथ थोड़ी फाइट होती है, जिसके बाद वो अकेले ही स्कूल चली जाती है। उसके दिल में कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। मॉम डैड के साथ रहकर भी मुझे उनका प्यार नहीं मिल पा रहा था। और ये सच होता है कि जिस उम्र में बच्चों को अपना माँ बाप का प्यार मिलना होता है, के साथ वो खेल कूद कर बड़ी होना चाहती थी, लेकिन इसी उम्र में उसे प्यार नहीं बल्कि उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ रही है। इसका असर नताशा की लाइफ पर पड़ रहा था। वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती, तो रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो उसे पकड़कर अपने साथ वैन में बिठाता है। नताशा बहुत चिल्लाती है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उस आदमी का नाम वोल्फगैंग होता है। और फिर जब नताशा को होश आता है, तो वो अपने आप को एक छोटे से रूम में पाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। वो दरवाजे पर नॉक भी करती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनती। फिर कुछ घंटों बाद वोल्फगैंग आता है। वो नताशा के लिए खाना और एक स्मॉल बेड ले आता है, ताकि वो यहाँ पर आराम से सो सके। नताशा डरी हुई होती है, इसलिए वो खाना खा लेती है। इसके बाद जब वो सोने जाती है, तो वो वोल्फगैंग से कहती है कि क्या तुम मुझे गुड नाइट किस करोगे, जैसे मेरी मॉम किस करती थी। ये सुनकर वोल्फगैंग उसी तरह करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। ऐसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं। फिर नताशा उस शख्स को एक लेटर देती है जो उसने अपनी मॉम के लिए लिखा था। वो उसे उसकी मॉम तक पहुंचाने के लिए कहती है, लेकिन वोल्फगैंग उसे कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हें प्यार नहीं करते, और अगर करते तो मैंने तुम्हारे बदले उन लोगों से पैसों की डिमांड कर ली थी। वो जरूर उसे पूरा करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन असल में उसने कोई भी डिमांड नहीं की थी। वो नताशा से झूठ बोलता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नताशा की मॉम उसके बारे में न्यूज़ पेपर, टीवी, रेडियो सभी जगह पर उसकी अगवा रिपोर्ट डालती है। वोल्फगैंग भी अपनी माँ के साथ बैठकर ये न्यूज़ देखता है और अपनी मॉम को झूठा गुस्सा दिखाता है और कहता है कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी इतनी छोटी बच्ची के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और फिर उन्हें एक क्लू मिलता है। असल में जिस दिन नताशा का किडनैप हुआ था, वहाँ पर स्कूल की एक और लड़की भी होती है जो ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन वो दूर होती है तो इसकी कार और उसका कलर देख पाती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और भी स्पीड से कर लेती है। वो वोल्फगैंग के घर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों से बहुत अच्छे से बात कर लेता है, जिसकी वजह से पुलिस को उन पर शक नहीं होता और गाड़ी में भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बच जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्फगैंग नताशा को के लिए पढ़ने के लिए कुछ किताबें लेकर आता है, जिससे नताशा अपनी टाइम पास कर लेती है। इस तरह 4 साल गुजर जाते हैं। अब नताशा टीन एज हो चुकी है, लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, क्योंकि वोल्फगैंग उसे डेली खाना नहीं देता था।
अगले सीन में हम नताशा की अम्मी को देखते हैं। बहुत परेशान होती है क्योंकि नताशा के 4 साल में कोई भी खबर नहीं मिलती, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद होती है कि एक दिन मेरी बेटी मेरे पास जरूर आएगी और वो जरूर जिंदा होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि नताशा की मॉम उस पर जितना गुस्सा करती थी, वो इससे कई ज्यादा उससे प्यार भी करती है। उन्होंने अपने दिल में 4 साल से एक उम्मीद रखी है अपनी बेटी से मिलने की, क्योंकि वो एक माँ है और माँ जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब नताशा बुक पढ़ रही होती है तो उसे पहली बार फील्स आते हैं। इसके बारे में नताशा को कुछ भी पता नहीं होता। अभी हम देखते हैं कि वुल्फ गैंग वहाँ आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तब वो पहली बार उस रूम से बाहर आती है और वो बाहर आकर देखती है कि जिस रूम में वो सालों से बंद थी वो एक सीक्रेट रूम है जो कि बेसमेंट के नीचे होता है और वहाँ से भागना कोई भी आसान नहीं था। और अब वो वुल्फ गैंग उसे अपने साथ बाहर ले आता है और उसे वॉशरूम ले जाता है। अब इसके बाद वुल्फ गैंग उसे कभी कभी बाहर ले आता था, उसे बाहर दुनिया के दिखाने के, घर के बाहर नहीं, सिर्फ घर के अंदर ही। उसके बाद जैसे जैसे नताशा को वो फ्रीडम मिलने लगता है, उसके साथ अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करने लगता है। यहाँ तक कि जब वो शावर लेने जाती है तभी वहाँ पर वुल्फ गैंग होता है और उसे डोर क्लोज नहीं देता और वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन नताशा कभी कभी वुल्फ गैंग के कपड़े पहन लेती थी, लेकिन क्रिसमस पर वो नताशा के लिए कपड़े ले आता है जिसे देखकर वो खुश होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि इसके पीछे उसका क्या प्लान है। उसी रात जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो वुल्फ गैंग नताशा के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन अब उसका बिहेवियर और भी चेंज होता है। इस बार वो नताशा के बाल काटने लगता है और नताशा के छोटे छोटे गलतियों पर बहुत मारता है। वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। पूरा दिन नताशा से काम करवाता और रात को उसे खाना भी नहीं देता। एक दिन नताशा बहुत ज्यादा भूखी होती है और वुल्फ गैंग उसके सामने बैठकर खाना खा रहा होता है। तब नताशा उसकी प्लेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और जैसे खाना खाने की कोशिश करती है तो वुल्फ गैंग आता है और उसे खूब मारता है, जिससे नताशा बहुत ज्यादा डरती है। फिर कुछ दिन बाद वो नताशा को अपने साथ बाहर शॉपिंग के लिए ले आता है, लेकिन वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जब वो जा रहे होते हैं तो नताशा बहुत सालों बाद लोगों को कलर सबको देख रही होती और बहुत उदास होती है और दिल में एक सवाल उठाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग बहुत खुश है और मेरी लाइफ का कुछ भी पता नहीं। जब वो दोनों एक मार्केट जाते तो कुछ देर के लिए वुल्फ गैंग उसे अकेला छोड़ता है। नताशा को वहाँ से भागने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो भागने की कोशिश नहीं करती। और फिर वुल्फ गैंग आता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर एक दिन वो दोनों जब साथ होते हैं तो नताशा उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे किडनैप किया। तब वुल्फ गैंग उसे बताता है कि फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ एक शो पर देखा था। वहाँ पर तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे बहुत अट्रैक्ट कर दिया और इसके बाद मैंने तुम्हें फॉलो किया और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया। मैंने तुम्हारे लिए एक रूम भी बनाया जिसको बनाने के लिए मुझे 6 महीने लगे। तुम्हें यहाँ लाने में पूरा 1 साल लगा। ये सब कुछ सुनकर नताशा बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा करता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नताशा फिर से बाहर निकलने लगती है। वो दोनों जब बाहर आते हैं तो नताशा वॉशरूम जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। नताशा जैसे ही उसे देखती है उसे अपने बारे में बताती है, लेकिन लड़की का लैंग्वेज चेंज होने की वजह से लड़की उसकी बात समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वुल्फ गैंग उसे बात करते हुए देख लेता है और घर जाते ही उसे बहुत मारता है और नताशा सोचने लगती है कि यही उसकी लाइफ है और उसे अब यहीं पर रहना होगा जिंदगी। फिर वो सोचने लगती है कि मुझे बस यहाँ से भागना है और वो एक मौके की तलाश में होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ गैंग के पास कोई भी जॉब नहीं होती
और उसकी सारी सेविंग्स भी अब खत्म होने लगती है, तो वो अपने वैन को बेचने का सोच लेता है। नताशा उसके साथ मिलकर वैन को साफ करने लगती है। तभी वोल्फगैंग को एक फोन आता है जो इस वैन को खरीदना चाहता है, उसका फोन आता है। वो उससे बात करने के लिए अंदर चला जाता है। तभी नताशा की नजर गेट पर पड़ती है जो कि खुला हुआ होता है और उसे इसी मौके की तलाश थी, तो वो फौरन वहाँ से भागती है। उसे कुछ भी नहीं पता, बस भागने लगती है। वो भागते भागते एक गार्डन में पहुँच जाती है और वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। वो उन्हें अपना नाम बताती है और फौरन पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती और उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में नताशा को पता चलता है कि गैंग ने पुलिस के डर से खुदकुशी कर ली है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नताशा पूरे 8 साल बाद अपनी फैमिली से मिलती है और अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होती है और मूवी की एंड होती है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।